Welcome to you. Upurv GS 24 into 7. Today we will learn about ocean currents. नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेंद्र सिंह आपके अपने YouTube चैनल अपूर्व GS 24/7 पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम दोस्तों महासागरीय जलधाराओं के संदर्भ में चर्चा करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। यह सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं तो लेखपाल आपकी आने वाली वैकेंसी है, यहाँ के लिए UPPSC के लिए, CGSC के लिए, BEO के लिए, रेलवे के लिए, बैंकिंग के लिए, SSC के लिए, सभी के लिए यह टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। जो नए मित्र हैं इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मैं कोई नया वीडियो डालता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिल जाए। तो आइए हम लोग देखते हैं आपका महासागरीय जल धाराओं के संदर्भ में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भूगोल में महासागरीय जलधाराएं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जिस तरह नदियां अपना रास्ता तय करते हुए चलती हैं, ठीक उसी प्रकार से महासागरीय जलधाराएं भी अपना एक रास्ता तय करती है। यह सब संभव होता है इसके प्रभाव समुद्र के घनत्व, वर्षा की मात्रा तथा पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से यह सब संभव होता है कि ये किस दिशा में जाती है। दोस्तों, जो महासागरीय हैं जलधाराएं हैं, ये दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है गर्म जलधारा, दूसरा होता है ठंडी जलधारा। दोस्तों, जो गर्म जलधारा है वह विषुवत रेखा से चलती है। हम जानते हैं कि पृथ्वी को 3 काल्पनिक रेखाओं में बांटा गया है: विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जो आपका ये विषुवत रेखा है पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। ये 0 डिग्री से निकलती है और इसको निम्न अक्षांश भी बोलते हैं। साथियों, जो भी धारा इस लाइन से गुजरेगी वह सभी धाराएं गर्म होंगी, क्योंकि विषुवत रेखा पर जितने भी पड़ता प्रभाव सब का सब यहाँ पर गर्म होते हैं। जो भी विषुवत से रेखा से जो भी जलधाराएं चलती हैं, जब ये जलधाराएं चलती हैं तो ये अपनी उत्तरी गोलार्ध में दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये गर्म हवाएं महासागरीय बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। यह सब होता है इसके कॉरियालिस बल के प्रभाव से। इस विषुवत रेखा पे चाहे हिंद महासागर हो, चाहे आंध्र महासागर हो, चाहे प्रशांत महासागर हो, सब के सब सागरों में जितनी भी धाराएं मिलेंगी सब गर्म जल धाराएं मिलेंगी। अब हम देखते हैं सबसे पहले आंध्र महासागर की जलधारा, जिसको अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। ये पहला क्वेश्चन यहीं से निकलता है कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसे है। तो इसकी आकृति दोस्तों एस के आकार की आकृति बनती है। क्वेश्चन आता है कि किस महासागर की आकृति एस के आकार की है, तो आपका आंध्र महासागर की आकृति एस आकार की है। इसके पूरब में यूरोप और पश्चिम में अमेरिका है। दक्षिणी पर अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप स्थित है। अब हम देखते हैं इस आंध्र महासागर की जलधाराएं। जो इस विषुवत रेखा पे चलेगा तो इसको उत्तरी विषुवतीय रेखा गर्म रेखा के नाम से जाना जाता है। उत्तरी विषुवतीय गर्म जलधारा के नाम से जाना जाता है। जब ये गर्म जलधारा फ्लोरिडा के अंतर्द्वीप से हर मट्टन तक पहुंचती है तो ये फ्लोरिडा गर्म जलधारा हो जाती है। जब यही
जलधारा हर्टर से ग्रैंड बैंक तक पहुंचती है, तब ये गल्फ जलधारा के नाम से जानी जाती है। गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। जब एक गल्फ स्ट्रीम आगे जाती है उत्तरी ध्रुवों की तरफ, तब यह अनेक शाखाओं में बढ़ जाती है। जैसे उत्तर की तरफ पहुंचती है तो इरमिंजर हो जाती है, आगे जाती नॉर्वे की तरफ, ये नॉर्वे के नाम से जानी जाती है, और फिर ये एक शाखा यूरोप के तरफ मुड़ जाती है। ये जो गल्फ स्ट्रीम है, यही गल्फ स्ट्रीम जब यूरोप में प्रवेश करती है तो यूरोप की गर्म कंबल के नाम से भी जानी जाती है। हम जानते हैं कि जो ध्रुवों से जलधारा चलती है वो ठंडी होती है। ये लेब्राडोर की धारा है। ये लेब्राडोर की धारा आपके ग्रीनलैंड के पश्चिमी क्षेत्र से बहते हुए आती है और यहाँ पर न्यू फॉकलैंड में गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। और जब गल्फ स्ट्रीम से मिलती है तो यहाँ पर घना कुहासा छाया जाता है, क्योंकि जब गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती हैं तब ऐसा होता है। और यहीं पर जब ये दोनों मिलती हैं तो यहाँ पर एक प्लैंकटन नामक घास पाई जाती है, और ये मछली पालन के लिए, मत्स्य पालन के लिए बहुत उपयोगी है। इस प्लैंकटन को छोटी मछलियाँ खाती हैं, और इस छोटी मछलियों को खाने के लिए बड़ी मछलियाँ आती हैं, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मत्स्य पालन किया जाता है। अब ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से जो ठंडी हवा चलती है उसका नाम ग्रीनलैंड है, और आपके अगला है अफ्रीका के उत्तर पश्चिमी भाग में कनेरी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। ये तो हो गया उत्तरी आंध्र महासागर की। अब हम देखते हैं दक्षिणी आंध्र महासागर की गर्म जलधाराएं। ये जलधाराएं जब आगे बढ़ती हैं तो ये कहलाते हैं दक्षिणी विषुवती गर्म जलधाराएं। ये जब आगे बढ़ती हैं तो कॉरियालिस बल की वजह से अपने बाएं मुड़ जाती हैं, और ये जब यहाँ से मुड़ती है तो यहाँ पर ब्राज़ील देश है एक, इस ब्राज़ील देश से टकराती है और यहाँ पर इसका नाम पड़ता है ब्राज़ील। ये एक गर्म जलधारा है, दक्षिण ध्रुव का ये महत्वपूर्ण जलधारा है। इसके बाद हम देखते हैं अगला ठंडी जलधारा है। हम जानते हैं कि ध्रुवों से जो भी जलधाराएं चलती हैं सब ठंडी होती है। अब यहाँ से जलधाराएं जो चल रही हैं ये सब जाती हैं, और यहाँ से बढ़ते हुए आगे आती है जलधारा फॉकलैंड से टकराती है, और यहाँ पर फॉकलैंड नामक एक जलधारा का निर्माण होता है। यही दक्षिण ध्रुव की जब जो जलधारा हो और आगे बढ़ती है तो बेंगुला तक पहुँचती है, और बेंगुला में ये बेंगुला जलधारा के नाम से जाना जाता है। जब ये अफ्रीका के पश्चिमी तट से टकराती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट ये आंध्र महासागर की धाराएं हैं। इसमें पूछा जाता है कौन सी गर्म धारा है, कौन सी ठंडी है। गर्म है तो कहाँ की है? गल्फ स्ट्रीम गर्म है तो किस सागर महासागर की है? ब्राज़ील गर्म है, किस महासागर की है? वेंगुला ठंडी है, किस महासागर की है? फॉकलैंड ठंडी है तो किस महासागर की धाराएं हैं? याद करने का तरीका सबसे बढ़िया है, यहाँ से जो होते हुए जा रही सब धाराएं आपकी गर्म हैं, और ऊपर से जो आ रही हैं वो आपकी ठंडी धाराएं हैं। ठंडी के सामने ठंडी दिख रही है और गर्म के सामने सब गर्म जल धाराएं दिख रही हैं। अब हम लोग देखते हैं हिंद महासागर की। जो हिंद महासागर की जल धाराएं हैं इसके बारे में जानते हैं हम लोग जानते हैं कि जो विषुवत रेखा से चलेगी धारा तो वो गर्म होगी। जब अपने उत्तर दिशा में चलेगी तब ये दाहिने मुड़ेगी तो ये
हिंद महासागर की जो है विश्वती गर्म धारा होगी, और जब दक्षिण में चलेगी ये तो हिंद महासागर की विश्वती गर्म धारा होगी। ऊपर हिंद महासागर में इसमें कोई खास गर्म धारा नहीं है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं तो हिंद महासागर की जो नीचे है, जब यहाँ से हिंद महासागर से जब ये जल धारा गुजरती है, आगे बढ़ती है और फिर यहाँ से ऐसे मुड़ती है, तो ये मेडागास्कर महाद्वीप है, छोटा सा, माफ़ करिएगा, द्वीप है। इससे जब टकराती है ये गर्म धाराएं दो दिशाओं में बढ़ जाती है। एक होती है मोनजाबिक की गर्म धारा, दूसरी होती है मेडागास्कर की गर्म धारा। जब ये दोनों गर्म धाराएं जब आगे बढ़ती हैं तो ये अबुलहास के नाम से दोनों धाराएं फिर एक हो जाती हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो दक्षिण हिंद महासागर या दक्षिणी ध्रुव की जो आपकी ठंडी जल धारा है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी तट है, इस ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी तट कहलाता है ठंडी गर्म जलधारा। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। प्रशांत महासागर की हम बात करते हैं तो आपका जो दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट है, इसको पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी धारा बोलते हैं। इसी तरह अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया की जलधारा है, इसको हम लोग प्रशांत महासागर में अभी पढ़ेंगे। दोस्तों, हम लोग जो पढ़े हैं इसको इंडिकेट किया गया, जो लाल रंग से दिख रहा है ये गर्म जलधारा है, और जो काले रंग से दिख रहा है ये ठंडी जलधारा है। अब हम देखते हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। ये जो विषुवत रेखा है, इस विषुवत रेखा पे सभी गर्म धाराएं चलती हैं, और कोरियालिस बल के प्रभाव का कारण ये निकलता है कि जब ये गर्म धाराएं उत्तरी ध्रुव की तरफ मुड़ेंगी तो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएंगी, और जब ये दक्षिणी ध्रुव की तरफ मुड़ेंगी तो अपने बाईं तरफ मुड़ जाएंगी। जब ये अपने उत्तरी ध्रुव तरफ चलती हुई धाराएं बाईं मुड़ती है तो क्यूराइल एक गर्म जलधारा है, क्योंकि इसका नाम जापान और ताइवान देशों के से जुड़ा हुआ है, इसलिए नाम इसका क्यूराइल है। अब यहीं पर जब आगे बढ़ती हैं तो ये आपका फ्लोरिडा के समान ही है। यहीं पर जापान की तरफ से हम बात करते हैं, ये आती है ठंडी जलधारा, और यहाँ पर आके वही प्लैंकटन नामक घास का निर्माण करती है, और यहीं पर ग्रैंड बैंक पाया जाता है, और यहाँ पर क्या है, एक उत्तम मत्स्य पालन का क्षेत्र दोनों पड़ता है। और जब ये दोनों जलधाराएं एक साथ मिलती हैं तो घना कुहासा का निर्माण यहाँ पर होता है। ये आपका उत्तरी ध्रुव में एक आपकी धारा है अलास्का, ये जलधारा गर्म जलधारा है अलास्का में। यही जब अपने दक्षिणी ध्रुव की मूर्ति हैं तब यह कहलाती है गर्म धारा दक्षिणी प्रशांत धारा कहलाती गर्म। और ये जब आगे बढ़ती है ये तब ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है और इन गर्म धाराओं का निर्माण होता है। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में दो ही धाराएं हैं, पश्चिमी तट पर जो चलती है वो ठंडी धारा है, और जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर चलती है वो गर्म जलधारा है। इसके बाद आता है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे धारा है, जो ये यहाँ से निकलती हुई जाती है और अपने कोरियालिस बल की वजह से बाएं तरफ मुड़ती है, और यहाँ पर पेरू देश के नाम पर पेरू ठंडी जलधारा का निर्माण होता है। इसका एक नाम हम्बोल्ट भी है। हम्बोल्ट इसलिए इसका नाम पड़ा है क्योंकि भूगर्भवेत्ता हम्बोल्ट ने इसकी खोज किया था, इसलिए हम्बोल्ट की धारा कहलाती है। अब हम देखते हैं उत्तरी ध्रुव में अगर देखते हैं तो अमेरिका के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया एक
ठंडी जलधारा है। आज हम लोगों ने पढ़ा है महासागरीय जलधाराओं के बारे में। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आंध्र महासागर से बनते हैं, और आंध्र महासागर से पूछे जाते हैं कि ये धारा ठंडी है कि गर्म है, ये पूछा जाता है। या फिर ये पूछा जाता है कि ये जलधारा किस महासागर से जुड़ी हुई, या फिर आपके 4 जलधाराओं का नाम दिया होगा और साइड में महासागरों का नाम दिया होगा, और उसमें मिलाने के लिए दे दिया जाएगा आपको। दोस्तों, आज हमने ज्योग्राफी का ये टॉपिक टच किया है। मैं सोचता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों।